एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। सूत्रों से बहुत बड़ी खबर है। एयर इंडिया ने पुष्टि नहीं की। फुकेट से दरअसल दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, वो वीडियोस आपने देखी होंगी। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जो टेस्ट हुआ था वो डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। 4 अगस्त को हवा में लहराया था दरअसल ये विमान, जिसको टर्बुलेंस नाम दिया गया है। तो सूत्रों से खबर है, अभी एयर इंडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या अंडर इन्फ्लुएंस था ये पायलट, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था क्या इस वजह से ऐसा हुआ? और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा नुकसान जो हमने देखा था, कई यात्रियों को चोट लगी थी, पूरा जो केबिन का हिस्सा है वो टूट गया था, कुछ क्रू मेंबर्स को भी चोट लगी थी। अगर ऐसा है, पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, सूत्रों से खबर है, सूत्र बता रहे हैं और इसको लेकर जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी अम्बरीश हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। अम्बरीश, अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो सही है तो बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है ये। देखिए, जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन ही डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी थी और कमेटी ने अपना काम भी उस दिन से ही शुरू कर दिया था। जो पायलट जब फ्लाइट लैंड हुई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर, उसके बाद से ही जो भी केबिन क्रू थे सबसे पूछताछ की गई थी, उनकी जो प्राथमिक स्क्रीनिंग है वो की गई थी। उसके अलावा उनसे कहा गया था और एयरलाइन से भी कहा गया था कि सरकार के हर एजेंसी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको पूरी तरीके से बनाए रखें। और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो स्क्रीनिंग का पहला स्टेप होता है डोप टेस्ट, उस डोप टेस्ट के कुछ रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। यानी कि संभावना इस बात की है कि जितना लेवल होना चाहिए अलर्टनेस का वो शायद पायलट के पास नहीं था, और इस वजह से इसको भी एक वजह मानी जा रही है कि टर्बुलेंस में विमान के अंदर जो लोग बैठे थे उनको जो ज्यादा चोटें आई हैं या फिर ज्यादा लंबे समय तक जो टर्बुलेंस में विमान था, वो संभावना इस बात की भी कि इस इन्फ्लुएंस की वजह से वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। और पॉजिटिव साइड अमरीश, ये ड्रग्स का था या अल्कोहल का था? और अब डीजीसीए क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो ड्रग्स था या अल्कोहल था, क्योंकि जो नॉर्मल कंप्लायंस होती है उसके अनुसार पायलट जब बोर्ड करता है फ्लाइट को उसके पहले भी उसका टेस्ट होता है और उसके बाद इस तरह की अगर घटना होती है तो उसके बाद भी टेस्ट होता है। पहले जो टेस्ट हुआ है वो टेक्निकली पास किया होगा उसने, तभी वो बोर्ड कर पाया होगा। तो ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो अल्कोहल है या कुछ और था, लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है उसके अनुसार वो अलर्टनेस का लेवल उतना नहीं था, लिहाजा कुछ न कुछ तो जरूर है। पूरी जो और जाहिर है डीजीसीए बड़ा एक्शन लेगा अगर ऐसा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका। और बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां लश्कर की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। लश्कर के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिल रही हैं, घाटी में वापस लौटे अगर, या फिर जो पंडित घाटी में वापस लौटे हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। तो घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 20 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी दे दिया गया। तो जैसे जैसे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात होती है, लश्कर जैसे आतंकी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह टारगेटेड किलिंग में लश्कर का एक प्रॉक्सी नेटवर्क टीआरएफ शामिल था। खालिद हुसैन फोन लाइन पर कनेक्ट है। खालिद, इस धमकी को लेकर वहां एजेंसीज क्या एक्शन ले रही हैं और क्या धमकी एग्जैक्टली? देखिए, ये अलग अलग 2 धमकियां हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। एक तो कश्मीर फाइट जो है एक पोर्टल है टेरर आउटफिट एलईटी का, और दूसरा यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल जो न्यूली संगठित हुआ है टेरर ग्रुप, उनकी तरफ से धमकी आई है कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की। और रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है जो रेवेन्यू में काम करते हैं ज्यादातर उनको फोकस किया गया, यहाँ तक कि उनके नाम और नंबर्स भी जो है उन धमकी के नोट में सार्वजनिक किए गए हैं। उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने काफी इकदाम उठाए हैं, जहां जहां ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है उसके तहत जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उन जगहों पर जो है सिक्योरिटी और साथ ही साथ 20 तारीख तक जो है वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल खालिद, यानी कि सुरक्षा एजेंसियां एकदम अलर्ट मोड पर है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।